दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूं। इसी भीलवाड़ा में मैंने अपनी इंटर एजुकेशन पूरी की थी। आई एम सिंपली बीकॉम। एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ जो बिलो मिडिल क्लास फैमिली हुआ करती थी। मेरे फादर का रिटायरमेंट उस समय हो चुका था जब मैं मात्र 9 साल का था। तबीयत साथ नहीं देने की वजह से उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा और जब फादर का रिटायरमेंट हुआ तो फैमिली जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रही थी। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था। अभी अपन सुनते हैं ना 6 भाई बहन तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन वो दौर था क्योंकि मैं पूरी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर हूँ और मेरी एज अगर 48 है तो आप समझ सकते हैं कि वो दौर था जब किसी भी फैमिली में 5, 6, 7 बच्चे होना एकदम नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। तो ऐसी फैमिली जो इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, उस समय हमारे माँ बाप ने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हम बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट पूरी कराया और उनकी सबसे लास्ट वाली जो संतान थी यानी मैं मुकेश कोठारी, जब मैंने बीकॉम का एग्जाम दिया मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी में जाहिर कर दिया कि हमारी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई, अब तुम्हारा काम चालू, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। तो 1973 के जन्म के बाद अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी से जब करियर चालू किया तो मेरी सैलरी जो पहली होती थी वो 750 रुपये, 750 रुपीज ओनली। 750 रुपये की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी ये मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि परिवार का इकोनॉमिकल स्टेटस ठीक नहीं था। बचपन से ही बार बार एक बात दिमाग में आती थी कि कब मैं बड़ा होऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन जब पहली बार 750 मिले ना दोस्तों, तो पहली बार हमें पता चला कि पैसा कमाना, एक सोचना, पैसे के बारे में सोचना, सपने देखना एक अलग बात है और सपनों को पूरा करना एकदम अलग चीज है और इसे पूरा करने में बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है और कई बार सारा कुछ करने के बाद भी जीवन के सभी सपने 99% लोगों के पूरे नहीं होते। खैर, प्राइवेट नौकरी से करियर चालू किया। धीरे धीरे लगातार नौकरी आगे बढ़ती गई। सपने धीरे धीरे संकुचित करने लगा। बड़ी कार का सपना स्कूटर पर आ गया था, बड़े बंगले का सपना एक छोटे से मकान पर आ गया था और इसी तरह जिंदगी चलने लगी। लगभग 7-8 साल की नौकरी मैंने लगातार की। उस समय लगातार एक ही कंपनी में काम करने की वजह से, एकाग्रता के साथ काम करने की वजह से, कमिटमेंट और ईमानदारी की वजह से काम करने की वजह से मुझे मात्र 26-27 साल की एज में उस पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना दिया गया और मेरी सैलरी सन 1999 में होती थी 13,000 बेसिक। 1999 में 13,000 बेसिक सैलरी होना छोटी मोटी बात नहीं थी दोस्तों। उस समय बड़े से बड़े जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे उनकी सैलरी 9, 10, 11,000 बेसिक हुआ करती थी और 26-27 साल की एज में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक होती थी। कहने को तो साला में सांप बन गया, लेकिन कहते हैं कि नौकरी करने वाले लोग या एक लिमिटेड बिजनेस करने वाले लोग अपने दायरे के हिसाब से सोचा करते हैं और मैंने अपनी सोच को संकुचित किया और इसी वजह से मैं नौकरी को लगातार कर पाया। अगर मैं सपनों को बार बार जगाता रहता तो शायद मैं नौकरी नहीं कर पाता। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मोटिवेटर आ जाते हैं जो हमारे सोए हुए सपनों को जगा देते हैं। कभी कभी जब वो लोग हमें सपने जगाते हैं या मैं आपके सपने जगाता हूं तो कभी कभी हम इतने प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं, इतने जीवन को जीने के बाद इतने हम पक चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करता है तो कहता भाई मोटिवेशन की बात मत करो, प्रैक्टिकल की बात करो। दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कोई पृथ्वी पर पाई जाती है तो वो है मोटिवेशन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सारी सुविधाएं उनके पास है। उनके पास भी AK-47, हमारे पास भी AK-47, उनके पास भी अच्छे इक्विपमेंट, हमारे पास भी अच्छे इक्विपमेंट, सब कुछ सेम होने के बाद भी ये ऐसी कौन सी चीज है जो ये डिसाइड करती है कि जीतेगा कौन? दोस्तों, ये चीज है मोटिवेशन। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जब आप इस गाने को गुनगुनाते हैं और जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है, तो सोच लो कि आप मोटिवेट हो चुके हैं। तो ये मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आदमी को बड़ा से बड़ा काम कर लेती है। दोस्तों, इंटेलिजेंट लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। मेरे से ज्यादा नंबर लाने वाले जो दोस्त थे मेरे 10 दोस्तों के सर्कल में सबसे कमजोर विद्यार्थी मैं था। सबने साइंस ली
कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, और मुझे क्योंकि साइंस मिली ही नहीं, क्योंकि मेरे परसेंटेज कम थे, और इसलिए मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन कॉमर्स से करने के बाद भी मैं आज उन सारे लोगों से ज्यादा कमाता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग था, उनके पास संसाधन थे उनके पास, लेकिन कोई मोटिवेट करने वाला साथी नहीं था। लेकिन मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे मोटिवेट करने वाले मेरी अपलाइनों के रूप में मेरे भगवान मिले, और मुझे एक असाधारण आदमी को, एक साधारण से आदमी को असाधारण बना दिया। यूं कहें कि यहां पर रामायण की वो कथा पूरी तरह चरित्रार्थ होती है। एक बंदर, साधारण सा बंदर, उसको मोटिवेट करने वाले, उसको मार्गदर्शित करने वाले रामायण में जामवंत मिले। तो दोस्तों, वो बंदर जिसे मैं बंदर कह रहा हूं, उसे बाद में जगने के बाद, मोटिवेशन मिलने के बाद हनुमान कहा गया। और जानते हैं, आज पूरे विश्व में राम से ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं, क्योंकि वो व्यक्ति मोटिवेट होकर उसने अपना 100% दिया। और मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है कि अगर वो आपके अंदर आ जाए तो 101% आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, ताकत बहुत सारे लोगों में है, लेकिन मोटिवेट करने वाला आदमी चाहिए, मोटिवेट होने वाला चाहिए, तभी वो विश्व विजेता पहलवान बनता है, बड़ा वेट लिफ्टर बनता है। क्रिकेट बहुत अच्छा लोग बाग खेलते हैं, लेकिन मोटिवेशन की वजह से वो रेगुलर खेलते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में जाते हैं। सिर्फ योग्यता होने से आप टॉप पर नहीं जाएंगे, जब योग्यता को मोटिवेशन का साथ मिलेगा तभी आप टॉप पर जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने लगातार 7 साल तक नौकरी की। नौकरी में आप जानते हैं कि बॉस होता है हमेशा, वो हमेशा आपको काम बताता है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता। जस्ट ओबे बॉस, नो बॉस नहीं, हमेशा बॉस, हर जगह बॉस, सपनों में बॉस, हर जगह हमारे सपनों में आते हैं बॉस। क्यों? क्योंकि हमें अपना दिमाग लगाने की कोई इजाजत नहीं होती, हमारे ऊपर एक बॉस होता है और बॉस ही हमेशा हमें मार्गदर्शित करता है। और जब हम लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं तो हमारा सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारा सपना पूरा तभी होगा जब हम अपना काम करेंगे, अपने मोटिवेशन से काम करेंगे, अपने उद्देश्य के लिए काम करेंगे, तभी हमारा सपना पूरा होगा। लोगों के सपने पूरे करने के लिए जब हम रहेंगे तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, इसी दौरान, नौकरी के दौरान ही, जब मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर था, मेरी ही कंपनी में मेरे बॉस, जो आज मेरी अपलाइन है और लगभग इंडिया के 90% लोगों की इस बिजनेस में अपलाइन है, मिस्टर प्रहलाद राय, मैं सतत नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं उनको, क्योंकि उनकी वजह से मेरे भाग्य में बिजनेस आया और उनके मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहां पर हूं। उन्होंने एक साधारण सा लड़का जो नौकरी किया करता था, जो उनके अंडर में काम किया करता था, वो एक बिजनेस मीटिंग में मुझे ले गए, डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में मुझे ले गए, और वहां से मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। वहां पर मुझे पता चला कि मेरा जन्म नौकरी के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म छोटे मोटे किराने की शॉप के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म छोटे मोटे बिजनेस के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। और जब मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ, जब मैंने ये सोचा, तब मेरा दिमाग चलना चालू हुआ। तो दोस्तों, मैं आज आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है? अगर आप पक चुके हैं तो आपके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि नहीं, मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मैं कामयाबी के लिए पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आसपास आपके इतने लोग हैं जो आप जब भी बड़ा सोचेंगे तो आपको कहेंगे हवा में मत उड़। लेकिन मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। जब मैंने यह बोलना चालू किया, तब से मेरी कामयाबी चालू हुई है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जाइए चैट बॉक्स में और लिखिए, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। जी हां, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। यस यस मत लिखिए, यहां पर लिखिए, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। अगर आप सारे लोग ये चीज लिखते हैं तो मैं आगे से आपसे बात करना चालू करता हूं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्या होता है और कौन सी कंपनी को हमें करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपके सामने लिखूंगा। मैं अंतिम बात बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप सब लोगों को। लिखिए यहां पर, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, मेरा जन्म सिर्फ कामयाबी के लिए हुआ है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के उस पहली बिजनेस मीटिंग में मैं गया और मुझे कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करके बताया गया और मुझे बताया गया कि आपके जैसे व्यक्ति के पास सपना करने का, सपना पूरा करने का इसके अलावा और कोई साधन नहीं। और मुझे एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल बताया गया, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी।
जो लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं दोस्तों, उन्हें अकाउंटेंट कहते हैं, उसे मालिक नहीं कहते हैं। मालिक कैलकुलेट नहीं करता, मालिक बैलेंस शीट बनाता है, और बैलेंस शीट एक अंतराल के बाद बनती है, एक दिन में नहीं बनती। आप मालिक हैं या अकाउंटेंट हैं, पहले दिन हिसाब नहीं लगाया जाता। मुझे वहां पर बात करते 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 सबसे पहले समझने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और आज जो लोग नए हैं, मैं उन्हें बिल्कुल इजी तरीके से बता देता हूं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखिए, अब तक जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले कंपनी होती है जो किसी प्रोडक्ट को बनाती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद उस पर ढेर सारा विज्ञापन करती है, विज्ञापन पर पैसा खर्च करती है। डिमांड आने के बाद एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और रिटेलर से ही एक प्रोडक्ट कंज्यूमर लेता है। यानी आप और हम कोई प्रोडक्ट किसी से लेते हैं तो वो रिटेलर है। तो ये बीच के लोग हैं जो पब्लिसिटी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर है। क्या ये आपकी सेवा के लिए है? नहीं दोस्तों, ये सब लोग अपना जीविका अर्जन करना चाहते हैं, सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं, सब लोग अपना अपना मार्जिन लेते हैं। नतीजन होता क्या? कंपनी अपना सारा प्रॉफिट जोड़ने के बाद कोई प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू रिटेलर तक जाता है, तो यहां पर सब लोग अपने अपने प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो यहां से 50 रुपए का निकलता है, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाते जाते 100 रुपए का हो जाता है। ये ट्रेडिशनल व्यवस्था है। 100 रुपए का हो जाता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब लोगों ने कमाया तो है। लेकिन ये बीच के लोग किसी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करने का भी अधिकार रखते हैं। कंपनी ओरिजिनल बनाती है, लेकिन ये बीच की कड़ी डुप्लीकेट करने का काम करती है। मैं नहीं कहता कि सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कोई डुप्लीकेशन आता है तो इन मिडिल मैन की वजह से आता है। सब लोग अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए किसी चीज को डुप्लीकेट कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जब आज के 70-80 साल पहले चालू हुआ, तो ये एक मॉडल था जो अमेरिका में सबसे पहले चालू हुआ। वहां की घरेलू महिलाओं ने इस बिजनेस को चालू किया, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ? मैन्युफैक्चर यानी कंपनी जो माल बनाएगी, एक मॉडल के तहत सीधा कंज्यूमर को दे देगी। कंपनी माल बनाएगी और सीधा कंज्यूमर को दे देगी। तो कंपनी का 50 रुपए में माल बना, तो क्या कंज्यूमर को 50 में मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर कंज्यूमर को 50 में मिल जाएगा तो कंपनी की सेल कैसे बढ़ेगी? कंपनी कैसे एक एक व्यक्ति के पास जाएगी? तो यहां पर कंपनी बिजनेस मॉडल बना कर देती है, जिसे मार्केटिंग प्लान कहते हैं। कंपनी 50 रुपए में एक आइटम निकालेगी, आपको पहले 100 में मिलता था, अभी भी 100 में या 90 में मिलेगा। लेकिन बीच का जो 40-50% पैसा है, मार्केटिंग प्लान के तहत कंज्यूमर कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? पहला यूज करेंगे, जो अब तक आप करते आए हैं। दूसरा प्रमोट करेंगे, रिटेल करेंगे, आप पहले भी करते आए हैं। आप जब 3 इडियट फिल्म देखते हैं तो पड़ोसी को ऑटोमेटिक जाकर कह देते हैं फिल्म बड़ी जोरदार है, ये प्रमोट करना हो गया। सेल करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे और पड़ोसी मांगता है तो आप वो प्रोडक्ट लेकर उसे सेल कर देंगे। ये 3 काम आप करेंगे। अगर ये 3 काम करते हैं तो कंपनी अपना बिजनेस का 50% जो पैसा है हम लोगों में डिवाइडेड कर देगी। ये है डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान। सारी डायरेक्ट सेलिंग इसी सिद्धांत चलती है। प्लान का तरीका अलग अलग हो सकता है, परसेंटेज बांटने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम क्या है? आज हम आरसीएम की बात करेंगे। आरसीएम वही एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट बनता है, जिसमें कंपनी 50% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद अपने ओन बनाती है और वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। और कंज्यूमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुंचते हैं तो 50% जो बीच का पैसा है एक मार्केटिंग प्लान के तहत कंज्यूमर में बढ़ जाता है। ये 50% पैसा सिर्फ आपके यूज का नहीं है। अगर आप नेटवर्क बनाने में माहिर हैं, अगर आप प्रमोट करने में माहिर हैं, अगर आप सेल करने में माहिर हैं, तो आप अपने जीवन की सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं तब आपको बताऊंगा जब आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ हो। अगर कामयाबी के लिए हुआ है तो जाइए चैट बॉक्स पर एक बार फिर लिखिए, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूं। और दोस्तों, अगर आप कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं तो फिर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने बताया। अब बात आ गई व्हाई डायरेक्ट सेलिंग।
पिताजी ने कहा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी तो जीवन सेट हो जाएगा। पिताजी ने कहा थोड़ी बहुत पढ़ाई में अगर कमजोर हो तो बिजनेस कर लो, बिजनेस करोगे पैसा कमाओगे तो छोकरी मिलेगी, और छोकरी मिलेगी तो जीवन सेट हो जाएगा। यहां पर उनकी गलती नहीं है, उनके बाप दादाओं ने जो उनको सिखाया वो चीज आपको उन्होंने सिखा दी। लेकिन दोस्तों, किसी ने ये नहीं बताया वाई डायरेक्ट सेलिंग। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनके जमाने में ये था ही नहीं। किसी चीज को समझते समझते पीढ़ियां लग जाती है, 2-2, 3-3 पीढ़ियां लग जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर आया, आज 100 साल के बाद, 90 साल के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर को यूज नहीं करता या कंप्यूटर से इफेक्ट नहीं होती उसकी जिंदगी। लेकिन आज के 80-90 साल पहले जब सबसे पहले किसी व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया, सब लोगों ने उसकी इंसर्ट करना चालू कर दिया। दोस्तों, अगर आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है तो मैं बात करता हूं, क्यों एक्स्ट्रा करना जरूरी है? वाई डायरेक्ट सेलिंग? नौकरी से भी आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेस से भी आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? जब भी किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी बड़े अफसर को या किसी बड़े बिजनेसमैन को आप पूछेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं, तो क्योंकि उसका अनुभव जो है वही वो आपके ऊपर थोपेगा। उसकी गलती नहीं है, उसे पता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में क्या होने वाला। मैं भी 13,000 की नौकरी करता था। उस समय बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी होते थे उनकी सैलरी हुआ करती थी, फिर भी मैं इस बिजनेस के अंदर आया एज ए कैरियर, क्योंकि मेरी अपलाइन ने मुझे शुरुआती दौर में वो ज्ञान दे दिया था जिसकी वजह से मैं एज ए कैरियर इस बिजनेस के अंदर आ पाया। अगर आप एज ए कैरियर इस बिजनेस में आएंगे तो क्यों आएंगे, और आज वो क्यों मैं आपका क्लियर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। हर चीज को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन समय को रिकवर नहीं किया जा सकता। सबके पास 24 घंटे, रतन टाटा जी के पास भी 24 घंटे, मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, और आपके घर के बाहर सब्जी बेचने वाला 24 घंटे ही रखता है, और आपके घर के बाहर मांगने वाला भिखारी भी अपने पास 24 घंटे ही रखता है। यह समय का कमाल देखिए, कोई आदमी 24 घंटे में भिखारी तक ही जाता है, और कोई आदमी 24 घंटे का काम करके दुनिया का टॉप इंसान बन जाता है, हिंदुस्तान का टॉप इंसान बन जाता है। क्या है ये चीज? दोस्तों, समय का इस्तेमाल। दुनिया में पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है समय खर्च करो और पैसा कमाओ। हर आदमी की जिंदगी वो 70, 80, 90 साल का रहता है, और इस समय वो पूरा का पूरा खर्च करता है समय, और जब वो समय खर्च करता है तो उसके बदले में उसको मिलता है पैसा। कितना पैसा मिलेगा ये आपकी 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, आपकी योग्यता। आपकी योग्यता क्या है? आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जानकार हैं। दूसरा, आपका अनुभव, आपने उस फील्ड में कितने साल काम किया। तीसरा है आपकी किस्मत। किस्मत को छोड़ दीजिए, लेकिन 2 चीजें आपके समय की कीमत को निर्धारित करती हैं। अगर कम पढ़े लिखे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करोगे 300-400 रुपए कमाओगे। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो 10-15 हजार की सैलरी मिल सकती है। अगर उससे ज्यादा और पढ़े लिखे हैं तो 30-40 हजार कमा सकते हैं। टीचर हैं तो 50-60-70 हजार कमा सकते हैं। अगर कलेक्टर हैं तो 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। यानी जितनी आपकी पढ़ाई उसके हिसाब से आपकी इनकम। फिर अनुभव। कलेक्टर तो 2 हैं, लेकिन एक 10 साल पुराना कलेक्टर, एक आज लगा जो कलेक्टर, 10 साल का अनुभव ज्यादा है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तीसरा, किस्मत। दोनों ही आदमी के पास सब कुछ सेम है, लेकिन पोस्ट ही अगर एक है तो उसे किस्मत कहते हैं।
प्रधानमंत्री एक ही बनना है, दोनों के पास समान योग्यता है, लेकिन एक बनना है, इसलिए एक बन जाता है, एक रह जाता है। तो यहां पर थोड़ा बहुत किस्मत का लेना देना है। ये तीन बातें डिसाइड करती है आपकी समय की कीमत। यानी अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो समय ही दे रहे हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो गाड़ी चलाकर यानी समय देकर पैसा कमा रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो समय देकर पैसा कमा रहे हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दुकान 10-12 घंटे खोलकर यानी समय देकर ही पैसा कमा रहे हैं। अगर आप प्रोफेशन में है, डॉक्टर हैं, तो अपनी क्लिनिक को 8-10 घंटा देने के बाद ही आप पैसा कमाते हैं। आपकी समय की वैल्यू आपकी योग्यता पर, आपके अनुभव पर, आपकी किस्मत पर डिपेंड करती है। यानी अगर आप समय को खर्च करने के लिए जाएंगे तो एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, उससे आगे आप नहीं कमा पाएंगे। एक डॉक्टर है, अगर केवल वो प्रोफेशन में रहे तो एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वो कभी नहीं कमा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो दुनिया का सबसे होशियार डॉक्टर बन जाएगा, एक ऑपरेशन के 10 लाख ले लेगा, लेकिन एक लिमिटेशन आ जाएगी, एक ऑपरेशन के 10 लाख तो ले लेगा, लेकिन एक दिन में तो ज्यादा से ज्यादा 10 ऑपरेशन ही तो कर पाएगा, 5 ऑपरेशन ही तो कर पाएगा, यानी उससे ज्यादा वो नहीं कमा पाएगा। अगर आप टीचर हैं तो कितने घंटे पढ़ा सकते हैं? 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकते। अगर आप मजदूर हैं तो 24 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन आ जाती है। वाई नेटवर्किंग में सबसे बड़ा पॉइंट यह है क्योंकि यहां पर आप समय कमाना चालू कर देते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझ जाते हैं और आप 1 घंटा रोज डायरेक्ट सेलिंग करना चालू कर देते हैं। तो आप जब अपने लिए काम करते हैं ना, तो वो 1 घंटा अगर आपके लिए काम करता है तो क्योंकि मेरी डाउनलाइन में आप हैं तो वो 1 घंटा मेरे लिए भी काम करता है। आज के 21 साल पहले ऐसे ही कुछ लोगों से मैंने अपना सफर चालू किया था। लोग मना करते थे, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी, मेरा क्या जा सकता है, क्या रिस्क है मेरी, और मैं लगा रहता था। अभी तो आप 10 से मिलते हैं, 2 तो आपको यस करते हैं। उस समय हमारा जो रेशियो था वो 100 आदमी से मिलते थे, तब जाके 2 हमें मिलते थे। लेकिन हमें एक ही बात पता थी कि जिस दिन ये मिल गए उस दिन क्या होगा। और आज मेरी टीम में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, और 1 करोड़ लोग आज मेरी टीम में हैं। 1 करोड़ आदमी 1 मिनट भी एवरेज आरसीएम करे तो मेरे पास एक दिन के 1 करोड़ मिनट हैं। और आप अपनी पूरी जिंदगी को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास पूरी जिंदगी के 3 करोड़ मिनट हैं। पूरी जिंदगी में 3 करोड़ मिनट हैं और मेरे पास 1 करोड़ मिनट तो एक दिन के ही हैं। क्योंकि 1 करोड़ लोग जब लोग अपने लिए काम करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज काम मेरे लिए भी होता है। अब क्या हुआ, मैंने अभी आपको टाइम दिया और टाइम से टाइम कमा लिया। आप लोग टाइम खर्च करके पैसा कमाते हैं और मैंने टाइम खर्च करके टाइम कमा लिया, और टाइम इज इक्वल टू मनी, आगे बात करूंगा। और इसी का नतीजा है कि आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होते हुए आज लाखों रुपए की इनकम आरसीएम से आती है। आज होटल के मेरे पास बिजनेस है। अभी मैं जहां से शूटिंग कर रहा हूं 40,000 स्क्वायर फीट पर मेरा मकान अभी निर्माण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस है, शेयर का मेरा बिजनेस है, प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है, होटल का मेरा बिजनेस है। सब कुछ है ड्यू टू आरसीएम। अगर आरसीएम नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, तो कुछ मेरे पास नहीं होता। अब इतना समय है कि अभी कोविड से जस्ट पहले मैं 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मेरा चेक और बढ़कर आया। उससे 1 साल पहले मैं 1 महीने तक दुबई में था, मेरी इनकम और बढ़कर आई। कोविड खत्म होते ही फिर हम यूएस की तैयारी कर रहे हैं और यूएस जाएंगे 2 महीने के लिए, इनकम और बढ़ जाएगी। आपके पास भी हो सकता है पैसा हो, लेकिन पैसे के साथ टाइम की फ्रीडम आपके पास नहीं है, और वो मेरे पास है। मेरे पास पैसा भी है, टाइम भी है। मैं वाक्य बताता हूं आपको। मेरे दोस्त के ब्रदर की शादी थी। मेरा दोस्त का ब्रदर अमेरिका से शादी के 3 दिन पहले आया और उस शादी में मैं 7 दिन पहले पहुंच गया। जिसने शादी कर रहा था और जिसकी शादी हो रही थी, दोनों की ही इनकम मेरे से कम थी। उनके पास टाइम की कमी थी और मेरे पास टाइम बहुत था। अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं है समय कमाने का, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग आपको करना। नंबर 2, सिक्योरिटी, सुरक्षा।
क्या सुरक्षा है अभी इस पेंडेमिक दौर में आप गुजर रहे हैं? बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मैनेजर, एक सेकंड लगा, एक पेंडेमिक आया, कोरोना का पीरियड आया, अच्छे अच्छे लोग बेरोजगार। कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो फेलियर हुई। मैं टूरिज्म इंडस्ट्रीज का आदमी हूं, मेरे पास होटल्स हैं। अगर केवल होटल पे डिपेंडेंट होता, हो सकता है होटल जब चल रही होती तो मैं बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा होता, लेकिन अगर अभी मैं होटल पे ही डिपेंड होता तो मेरे साथ क्या होता जानते हैं आप? अगर मैं होटल पे ही डिपेंड होता तो आज मैं एक खराब सिचुएशन से गुजर रहा होता, मैं लोन तक नहीं चुका पा रहा होता, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इसमें सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि लोगों का बिजनेस है और लोग कभी खत्म नहीं होंगे, लोगों का बोलना कभी खत्म नहीं होगा। यहां पर प्रोडक्ट क्या है? इंसान और बोलना। प्रोडक्ट तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कई तरह के प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन बोलना अगर चालू रहा और इंसान अगर काम करता रहा तो ये प्रोडक्ट चलते रहेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा महत्व यहां पर सुरक्षा। पेंडेमिक के दौर में अच्छे अच्छे लोग, हलवाई लोग, इवेंट वाले लोग, रिसोर्ट वाले लोग, टूरिज्म वाले लोग, बिजनेस चौपट, स्कूल का बिजनेस चौपट, बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस चौपट। स्थिति ऐसी है कि लोन जो लिया है, मूल तो लोग छोड़ो, इंटरेस्ट तक चुकाने के पास उनके पास पैसा नहीं। लोन पर लोन ले रहे हैं ताकि चुकाएं, और अब तो लोन मिलना ही बंद हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं। अगर आप बड़े से बड़े, यूं समझ लें, अभी हमारे कोरोना पीरियड में सबसे बड़े रोल मॉडल निकले डॉक्टर्स लोग। तो जो लोग फिजिशियन थे उनका कोरोना काल में काम चल गया, लेकिन जो दांतों के डॉक्टर थे उनका इन कोरोना काल में हालत बिगड़ गई। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। लोग बात कोरोना से बचे कि दांतों को बचाए। इतने लंबे लंबे लॉकडाउन, एक दूसरे से मिलने की कोई इजाजत नहीं। क्या दौर आएगा हमें पता नहीं, 3 महीने बाद फिर क्या होगा। उस समय यही एक ऐसा बिजनेस है जो चलेगा, क्योंकि ये पब्लिक का बिजनेस है, इंसानों का बिजनेस है और बोलने का बिजनेस है। इंसान आप हैं और बोल आप फोन पे भी सकते हैं, जूम पर भी सकते हैं, ये सब कुछ आपके साथ है। तो यहां पर सुरक्षा है। सुरक्षा के सेंस में दूसरी तरह से और बताऊं, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी नौकरी पर क्यों ना हो, आप अपने बच्चों को अपनी हूबहू सीख नहीं दे सकते। आपका बच्चा आपसे ऊपर भी जा सकता है, आपसे नीचे भी आ सकता है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, मजा क्या है? मेरा बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा नालायक बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन मैं जिस इनकम को छोड़कर जाऊंगा उसकी इनकम उसी जगह से चालू होगी। जी हां दोस्तों, उसी जगह से चालू होगी। उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, वो लूला है, लंगड़ा है, उसके आंखें नहीं है, कान नहीं है, फिर भी उसकी इनकम मैं जहां से छोड़ के जाऊंगा वहीं से चालू होगी और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मेरी डाउनलाइन में हैं और आप सब लोग मुकेश कोठारी के लिए काम नहीं कर रहे, आप सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब आप अपने लिए काम करेंगे तो मेरी इनकम को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस बिजनेस को क्यों करना है? क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में इस बिजनेस से आगे कोई भी बिजनेस नहीं। पैसा अनलिमिटेड। मेरे दोस्तों, मेरे जब अभी भी नई प्रोस्पेक्ट करता हूं, जब बिजनेस बताता हूं लोगों को, 1 घंटे तक मैं प्लान बताता रहता हूं। तो प्लान बताने के बाद जब मैं बताता हूं मेरा बिजनेस खोलकर और कहता हूं कि कैसे बिजनेस बढ़ता, एक एक क्लिक से, एक एक सेकंड के अंदर लास्ट डेटों में 1-1 लाख का, 20-20 हजार का, 15-15 हजार का बिजनेस बढ़ता है। मैंने कहा तुम्हारे साथ में बैठा हूं तब तक मैं इतने लाख रुपए का माल बेच चुका। ये एक बार नेटवर्किंग का कमाल, इतना पैसा है। आज मेरे पास समय है घूमने के लिए, पैसा है और सिक्योरिटी है, और जब तीनों चीजें मेरे पास है तो मुझे क्या चाहिए? लेकिन इन 3 चीजों के बाद भी 6 फैक्टर ऐसे हैं जो हमें इस बिजनेस की तरह आकर्षित करते हैं और हमें इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर करते हैं। आज नहीं तो कल हमें इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। आज के 21 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया था, कोई इस बिजनेस को समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस को करने के लिए सब लोग तैयार हैं। सामाजिक मान्यता का दौर चलता जा रहा है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये बात जब बताऊंगा जब आप कामयाबी के लिए अगर पैदा हो गए,
जी हां दोस्तों, अगर आप कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं तो लिखिए, चैट बॉक्स में जाके लिखिए, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और कामयाबी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो फिर मुकेश कोठारी आपके साथ है। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। चलो, सपने पूरे करने के लिए बिजनेसमैन बन जाते हैं। बिजनेस में भी तो बहुत पैसा आता है, लेकिन बिजनेस में पैसा जो है ना, पैसा लगाकर आता है। अरे दोस्तों, प्रोफेशन की बात कर ले, डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ चाहिए, यानी पैसा तो डॉक्टर बहुत कमाता, लेकिन पहले 1 करोड़ चाहिए। पेट्रोल पंप पैसा कमाता, लेकिन पेट्रोल पंप लगाने के लिए पैसा चाहिए। फैक्ट्री मालिक पैसा कमाता, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जो 200-500 करोड़ की इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट आपको दे सकता है और इन्वेस्टमेंट के नाम पे 0, शून्य। कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट कितना सा करना है? इन्वेस्टमेंट इतना करना है कि आपको सीखना है। इन्वेस्टमेंट कितना करना? जब लोगों से मिलने जाएंगे तो पेट्रोल पे पैसा खर्च करना है, टूल्स के बुक्स पर आपको पैसा खर्च करना है, मोबाइल पर, इंटरनेट पर आपको पैसा करना है, सेमिनार पर आपको पैसा खर्च करना है, सीखने पर आपको पैसा करना है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना सा है। कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आपको लगाने की जरूरत नहीं है। डेली रूटीन का, सीखने का खर्चा आपको करना है। और अगर आपने ये किया तो आप निश्चित रूप से इस बिजनेस के सबसे बड़े अचीवर में से एक बन सकते हैं। चौथी चीज हमें यह आकर्षित करती है कि यही एक पृथ्वी का ऐसा बिजनेस है जिसमें अपरंपार सफलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लेवल हासिल किया जा सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के। आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है तो मुझे बताओ। लेकिन 5वां ऐसा तत्व है जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इस बिजनेस के अंदर, वो है दुनिया के हर बिजनेस में हम केवल उसी बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। लर्निंग स्टेज हमारी खत्म हो जाती है। जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं होता, और जो कंप्यूटर के व्यापारी हैं उनको कपड़े के बारे में नॉलेज नहीं होता। जो सिंपल सर्विस क्लास आदमी है उनको राजनीति का नॉलेज नहीं है, जिसको राजनीति का नॉलेज है उसे किसी प्लम्बर का नॉलेज नहीं है, प्लम्बर है तो उसके पास इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज नहीं है। सब आदमी जिस प्रोफेशन में जाते हैं उसी का नॉलेज होता है। लेकिन यहां पर हर व्यक्ति आपको सिखाने के लिए तैयार है। बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आप आए तो यहां पर आप YouTube चैनल पे जाएंगे। इसे जब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो देखेंगे तो बेसिक देखेंगे, कोर देखेंगे, कॉर्डिनल देखेंगे। हर महीने की 1 तारीख, हर महीने की जो पहला सैटरडे है उसमें रात को 8:30 बजे, और हर महीने का जो तीसरा सैटरडे है उसमें रात को 8:30 बजे आप इस फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। हर आदमी सिखाने के लिए तैयार है आपको। क्या क्या सीखेंगे? अरे दोस्तों, हर जगह आप किसी एक जगह पर जाते हैं। अगर MBA करते हैं तो MBA मार्केटिंग में सिखाएंगे तो मार्केटिंग सीख सकते हैं, फाइनेंस में करेंगे तो फाइनेंस सीख सकते हैं, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, BEd करेंगे तो पढ़ाना सीख सकते हैं। लेकिन यहां पर हर चीज सीखेंगे। यहां पर आपकी अपलाइन आपको मनी मैनेजमेंट सिखाएगी, पैसा आएगा तो कैसे संभालेंगे वो सिखाएगी। आपकी अपलाइन समय को मैनेज करना सिखाएगी, आपकी अपलाइन वेल्थ मैनेजमेंट सिखाएगी, आपकी अपलाइन डिसिप्लिन सिखाएगी, आपकी अपलाइन एटीट्यूड सिखाएगी, आपकी अपलाइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करवाएगी। और दोस्तों, आपका अपरंपार विकास होगा। दुनिया की किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आपको ये विकास नहीं मिलने वाला। और यही चीज हमें आकर्षित करती है डायरेक्ट सेलिंग की तरफ कि 5वां पॉइंट है सीखने का। अगर दुनिया में ऐसा कोई तरीका है तो बताओ जहां पर पैसों के साथ, समय के साथ, सिक्योरिटी के साथ, बिना इन्वेस्टमेंट के सीखने का भी अवसर मिले, तो वो सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और 6वां पॉइंट आपकी आंखें खोलकर रख देगा। दुनिया की सारी नौकरी में, दुनिया के सारे बिजनेस में एक कॉमन चीज है कंपटीटर की जलन, कंपटीटर की ईर्ष्या, ज्वेलेसी। कॉमन चीज है, कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। आप राजनीति में हैं, बड़ा लीडर आपको ऊपर नहीं आने देगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका कंपटीटर आपको हमेशा क्रॉस करने की कोशिश करेगा, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा। अगर आप दुकानदार हैं तो आपका पड़ोसी, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, आपके ग्राहकों को छीनने की कोशिश करेगा। क्योंकि दुनिया के सारे बिजनेस जो है वो कोऑपरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हर व्यक्ति आपको चलना सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि जिस दिन आप चलना सीख गए तो दोस्तों
मुझे दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी सफलता आपकी सफलता पर डिपेंड करती है, इसलिए मेरी पूरी जिंदगी आपकी सफलता के लिए लग सकती है, क्योंकि मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी पर डिपेंड है। आप जितना ज्यादा कामयाब होंगे, मेरी कामयाबी उस पर टिकी है। दुनिया में हर जगह टांगे खींची जाती है, कोई आदमी आपको ऊपर नहीं चढ़ने देता। एक बार इंडिया की किसी कंपनी से अमेरिका वालों ने 1 लाख मेंढकों का ऑर्डर दिया। साइंस की दृष्टि से मेंढक बहुत उपयोगी है। जब आप बेसिक विद्यार्थी होते हैं तो मेंढक पे ही सारे प्रयोग किए जाते हैं। 1 लाख मेंढक भेजे गए, लेकिन गलती से उन मेंढकों के जो डब्बे थे, उन डब्बों के ऊपर जो ढक्कन थे, वो ढक्कन लगाना भूल गए और मेंढक कंटेनर में भर गए। थोड़े दिन बाद याद आया कि कंटेनर में तो ढक्कन लगाना ही भूल गए, सारे मेंढक कूदकर समुद्र में चले गए होंगे। बड़े डरते डरते उन्होंने जब शिपमेंट पहुंचा तो अमेरिका में फोन लगाया और उनका कहा, भाई मेंढक आपके एकदम सही हैं और सुरक्षित आ गए हैं, हम बहुत जल्दी आपका पेमेंट रिलीज कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आई तो कर्मचारी ने बॉस से पूछा, ये सारे मेंढक कैसे पहुंच गए? वो कहा, भाई मेंढक हैं, टांग खींचने में माहिर हैं, एक जुई बाहर निकलने की कोशिश करता होगा, दूसरा खींच लेता होगा टांग। और यही ट्रेडिशनल सोच है, यही वो ट्रेडिशनल कंपटीटर नौकरी में है, चाहे वो ट्रेडिशनल कंपटीटर बिजनेस में है, कोई कोऑपरेशन नहीं, लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कोऑपरेशन करना सिखाता है। हर आदमी एक दूसरे की सफलता के लिए बात करता है। मिलकर सेमिनार होती है, किसी एक व्यक्ति पर बात नहीं होती, उस सेमिनार में बात होती है, उस सिस्टम में बात होती है ओवरऑल विकास के लिए, सबके विकास के लिए। 7वां पॉइंट हमारी बहनों को, फैमिली मेंबर को बहुत पसंद आएगा। 7वां सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें आकर्षित करता है इस बिजनेस को करने के लिए, वो है घूमने फिरने का मौका, नए नए दोस्त बनाने का मौका हमें इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है। आज हिंदुस्तान में एक भी स्टेट नहीं है और एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर मुकेश कोठारी नहीं गया हो या उसकी डाउनलाइन ना। इतनी जगह घूमने का मौका मिला। सर्कल कैसा है मेरा? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड रिक्शे वाला, थैले वाला, कलेक्टर, मिनिस्टर, सब मेरे सर्कल में है, क्योंकि आर्ट्स से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेटेड है। आप अगर इंजीनियर हैं तो आपके दोस्त इंजीनियर होंगे, आप डॉक्टर हैं तो आपके दोस्त डॉक्टर होंगे, लेकिन मेरे दोस्त अनलिमिटेड हैं। मेरे को अगर टेलीफोन ठीक कराना है 1 मिनट लगता है, क्योंकि वहां पर भी मेरा दोस्त बैठा है। मुझे अगर म्युनिसिपैलिटी में टैक्स जमा कराना है 1 मिनट लगता है, वहां पर भी मेरा दोस्त बैठता है। अगर मेरी तबीयत खराब है 1 सेकंड लगती है डॉक्टर को फोन करने में, क्योंकि डॉक्टर भी मेरी डाउनलाइन में। अगर मैं मकान कंस्ट्रक्ट करा रहा हूं तो इंजीनियर भी मेरी डाउनलाइन में, और मेरा सारा काम आसान है, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीजों में से एक है सर्कल। दुनिया में सर्कल को बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा काम करती है, कोई छोड़ने नहीं देना। लॉयल्टी क्लब बनाते हैं और कहते हैं कि एक बार हमारे मेंबर बनने के बाद अगर रेगुलर प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, अगर हमारी फैमिली में शामिल रहेंगे, तो आपको हम ये बेनिफिट देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा काम है सर्कल बनाना। लेकिन दोस्तों, 8वीं चीज वो हमें एक लॉयल, यूं कहें लॉयल जनतांत्रिक नागरिक होने का सबसे बड़ा गौरव दिलाती है। वो है 8वां पॉइंट, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेईमानी है। डॉक्टर हो सकता है, कुछ डॉक्टर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर दे। ऑपरेशन से जो पैसा आए उसे 2 नंबर में ले ले। टीचर हो सकता है ट्यूशन फीस 2 नंबर में फंसा दे, जिसकी कोई रसीद न काटे और इनकम टैक्स में शो नहीं करे। बिजनेसमैन कोई सामान बेचकर हो सकता है जीएसटी ना भरे, इनकम टैक्स ना भरे। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा। यहां पर 2 नंबर का कुछ हो ही नहीं सकता। हर चीज बिजनेस वॉल्यूम पे बनती है, और बिजनेस वॉल्यूम जब तक बिल नहीं कटता तब तक नहीं आ सकता, और बिल कट गया तो छुप नहीं सकता, छुप नहीं सकता तो टैक्स कोई बचा नहीं सकता। जितनी भी बिल आप लेते हैं उसमें आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बिल बनता ही बनता है, यानी जीएसटी आपकी जाती है, और जितनी भी इनकम आती है उस पर टीडीएस करता है, यानी इनकम टैक्स भी आपको देना ही पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाई
डायरेक्ट सेलिंग, इसके अंदर आपका भी हित है। स्वाभिमान की जिंदगी जीने की चाह आपको मिलती है, ईमानदारी की जिंदगी, कॉलर को टाइट करके आप जा सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ, कमिश्नर के साथ, क्योंकि आपको 100% जितना भी कमाया है उस पर आपको टैक्स देना ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर सब लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाए तो इस देश की इकोनॉमी को कहां पर आप पहुंचा सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और दोस्तों, अगर 2 पॉइंट और जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए वही लोग इसे सुनने के पात्र हैं जिनका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। क्या हुआ है आपका जन्म कामयाबी के लिए? अगर आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, एक बार फिर लिखिए चैट बॉक्स में, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और कामयाबी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग यस यस लिख रहे हैं, वेरी गुड लिख रहे हैं ना, कोई यस नहीं, कोई वेरी गुड नहीं। मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और कामयाबी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 9वां पॉइंट जो आपको बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, क्यों अनोखा ये बिजनेस हमें करना है। दोस्तों, शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले आया था ना दोस्तों, लोग डायरेक्ट सेलिंग करता हूं ये बोलने में शर्माते थे। मेरे को पहला लोन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, कार लेने गया था, मारुति 800 के लिए लोन लेने गया था। लोन ज्यादा नहीं था, 1,25,000 की तो टोटल कार आती थी, 75,000 का मुझे लोन लेना था। बैंक मैनेजर के पास गया तो बैंक मैनेजर ने कहा कि करते क्या हो? मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग। वो कहा नहीं, वो स्कीम तो ठीक है, वास्तव में और क्या करते हो? मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग। तो वो लास्ट तक भी नहीं समझ पाया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग उसके पिताजी ने भी नहीं पढ़ा था, उसके किसी कोर्स में नहीं था, क्योंकि सामाजिक मान्यता डायरेक्ट सेलिंग को नहीं थी। किसी नेता को पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किसी अभिनेता को पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किसी वकील को पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किसी ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और किसी जज को भी यह पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लेकिन सामाजिक मान्यता मिलने का दौर चालू हुआ है। जैसे आज के 90 साल पहले कोई अपनी बेटी को फिल्मों में जाने की सलाह नहीं देता था, लेकिन आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बेटी फिल्मों में जाए और हीरोइन बने। आज की 70 साल पहले बहुत सारी चीजें जो आज की जाती है कोई परिवर्तन नहीं था। 60-70 साल पहले आपके पिताजी ने जब पहली बार फिल्म देखी होगी दादाजी ने, थोड़ा सोचो कि वो बता के नहीं गए होंगे, चुप के गए होंगे, पूछना आप उनसे। लेकिन आज आपका 15-17 साल का बच्चा बोलता, हाय डैड, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, फिल्म देखने जा रहा हूं। ये बदलाव है देश के, और इस बदलाव से आपको गुजरना पड़ेगा। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग चालू की, कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। शुक्र है कि मेरी शादी इस बिजनेस को करने से पहले हो गई थी, बाकी हो सकता शादी भी नहीं होती शुरुआत में, क्योंकि मैं बता नहीं पाता था क्या है। लेकिन परिवर्तन आया, सामाजिक मान्यताओं का दौर चालू हुआ। 2010-11 में हमारा संघर्ष चालू हुआ। केरला गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई, फिर हिंदुस्तान की हर स्टेट ने गाइडलाइन बनाई, फिर भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी, और गाइडलाइन बनाने के बाद एमबीए के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स आने लगे, सिलेबस आने लगे, चैप्टर आने लगे, और अभी एक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग पर ग्रेजुएशन चालू कर दी है। जी हां दोस्तों, यानी आप स्नातक यानी स्नातक यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसका मतलब अब कोई प्रोफेसर आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग समझकर, अगर अब कोई वकील आएगा डायरेक्ट सेलिंग समझकर, अब कोई जज आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग समझकर, अब कोई नेता बनेगा तो डायरेक्ट सेलिंग उसे पता होगा। सामाजिक मान्यता का वो दौर चालू हो गया दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग समझेगा। अगर आप नहीं समझे तो दुनिया के सबसे ज्यादा अभागी व्यक्ति रहेंगे, और एक दिन अगर आपने अभी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझा तो आज के 30 साल बाद आपका बच्चा आपके ऊपर हंसेगा और आपको गुस्से से बोलेगा, पिताजी क्या इतना सा भी दिमाग आपके अंदर नहीं था जब डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया करने के लिए तैयार थी, आपको समझ में नहीं आया? आज मेरे दोस्तों और मेरे में कितना बड़ा अंतर है आपको पता है? दोस्तों, परिवर्तन आ चुका होगा, थोड़ा सा रुकिए, इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका होगा कि हमने जब डायरेक्ट सेलिंग की थी, कोई भी बाप अपनी बेटी हमें देना पसंद नहीं करता था उस समय, अगर हम शादी नहीं करते तो। लेकिन अब वो दौर आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, आज अगर मेरी बेटी की मैं शादी करूंगा तो डायमंड से ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर डायमंड है डायरेक्ट सेलिंग का तो उसके पास समय बहुत सारा है,
पैसा बहुत सारा है, सिक्योरिटी बहुत सारी है, इन्वेस्टमेंट उसका कुछ लगा नहीं है, सीखा हुआ होगा, उसे मनी मैनेजमेंट का पता होगा, टाइम मैनेजमेंट का पता होगा, कॉपरेशन करने में वो माहिर होगा, घूमता फिरता होगा, मेरी बेटी को भी बहुत घुमाएगा, बहुत बड़ा सर्कल होगा, और ये ईमानदारी का काम कर रहा है, टेंशन फ्री काम कर रहा है, और सामाजिक मान्यता मिलने का काम कर रहा है। दोस्तों, सामाजिक मान्यता का ये बिजनेस है। आने वाले समय में कोई बाप अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता ढूंढेगा तो डायरेक्ट सेलिंग होगा। वो नहीं देखेगा आईएएस अफसर, वो नहीं देखेगा डॉक्टर, वो नहीं देखेगा इंजीनियर और चार्टेड, वो देखेगा एक ऐसा प्रोफेशन जहां पर प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, समय सब कुछ एक साथ में। एंड लास्ट एंड फाइनल, अगर आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है तो इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि हमें अपना मालिक खुद बनना है। हम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे, अपना काम करेंगे। और यही डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है जो आपके ऊपर रोक लगाए। मेरी जब इच्छा होगी तब करूंगा, मेरी इच्छा होगी तब सोऊंगा, मेरी मर्जी। अगर आपकी अपनी मर्जी से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपको करनी पड़ेगी, और डायरेक्ट सेलिंग आपको करनी चाहिए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए मैंने बता दिया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटालिटी पे काम करती है। यहां पर प्रोडक्ट की रेट इसलिए नहीं बढ़ाई जाती कि ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी 10 रुपए की प्रोडक्ट को 100 रुपए करके 90 रुपए उस पर बांट देती है और कहती है कि हमारा कमीशन बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इसे कमीशन का मतलब नहीं है, इसे उल्लू बनाना कहते हैं, इसे तिलक लगाना कहते हैं। कमीशन तब जाके सही होता है जो रेट मार्केट में है उसी रेट में हमें प्रोडक्ट मिले और उस पर कमीशन मिले, वो बिजनेस है। ज्यादा पैसा लेकर ज्यादा बांट देना बिजनेस नहीं है। और आरसीएम एक एक प्रोडक्ट इंडियन रेट पर है। यहां पर 10 रुपए का नहाने का साबुन है, 1 रुपए का ऑयल है, 1 रुपए का शैम्पू है, आटा है, नमक है, चावल है, ऑयल है। वो सारे प्रोडक्ट ऐसे जहां पर डिमांड बनाने की जरूरत नहीं है, डिमांड ऑलरेडी बनी हुई है, वो प्रोडक्ट इसके अंदर है। सारे प्रोडक्ट इंडियन कल्चर के हैं जहां पर आपको किसी कल्चर को चेंज नहीं करना। क्या कल्चर है? बहुत सारी कंपनियां कहती है कि साहब हमारा पेस्ट ले लो, ये पेस्ट जो है 300 रुपए का है। सब पेस्ट में आपको बहुत बड़ी धार लगानी पड़ती है, लेकिन यहां पर आप ब्रश पे केवल पॉइंट लगाएंगे तो काम चल जाएगा। अरे पॉइंट लगाने से काम चल जाएगा, हमें पता है, प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, लेकिन हमारा कल्चर नहीं है ऐसा। हमारे घर पे कोई मेहमान आएगा तो क्या हम मेहमान को कह सकते हैं बेसिन पर खड़े होके एक बूंदी लगाना? है आपकी औकात इतनी ताकत? अगर आपने मेहमान को ऐसा बोल दिया तो मेहमान कहेगा कितने मग्गों से नाना वो भी बता दे। एंड फॉर इंडियन मेंटालिटी, इंडियन मेंटालिटी के प्रोडक्ट हैं जहां पर हर आदमी चाहता है कि कम से कम पैसा खर्च करके मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा लूं, और वही इंडियन मेंटालिटी के प्रोडक्ट हैं। रेट, कल्चर, मेंटालिटी। क्यों करना है आरसीएम? क्योंकि दुनिया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है तो आरसीएम का है। 130 से ज्यादा डिपो है कंपनी के पास, और उसमें से 90 डिपो ऐसे हैं जो कंपनी की ऑन प्रॉपर्टी पर, यानी कंपनी खुद का करती है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है मजबूती के लिए। 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का मेन ऑफिस है। सारी कंपनियों के डायरेक्ट सेलिंग की, हिंदुस्तान की सारी कंपनियों के ऑफिस को मिला दे तो 17 लाख फीट नहीं होगा ऑफिस का ही। 50% से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। हिमाचल प्रदेश में, नालागढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, आसाम में, कितनी जगह आरसीएम की फैक्ट्रियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग की फैक्ट्रियां, इसलिए आरसीएम का। आरसीएम इसलिए करना है क्योंकि इनके पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। क्या एक्सक्लूसिव है? गुड डॉट आप जाइए, वेजिटेरियन बाइट्स पूरी हिंदुस्तान में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास। गामा ओरिजिनल, वो ओरिजिनल जो 2500 रुपए में विदेशों में मिलता है, वो इंडिया में आपको मिलेगा। वो केवल डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के ही पास है। हरी संजीवनी जैसे प्रोडक्ट, न्यूट्री चार्ट जैसे वेज ओमेगा। अरे ओमेगा हमेशा आपने नॉन वेज देखा होगा, वेजिटेरियन नहीं देखा होगा, लेकिन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है तो आरसीएम के पास है। ये सारे प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो सिर्फ आरसीएम के पास है।
रेट कम है, कल्चर है। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर सीखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के आप ही के द्वारा बनाए गए सीनियर लीडरों के समूह के द्वारा एक यूनिक एजुकेशन का निर्माण किया गया है। और यूएस का भी मैं प्रेसिडेंट हूं, उसके नाते आपको बता दूं कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको भी यूएस के कोर लीडर की टीम में आना है, और कोर लीडर के जब आप स्टार भी बनेंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहां किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, हर व्यक्ति उस कोर टीम में आ सकता है, अपने अनुभव को साझा कर सकता है, अपनी कामयाबी के लिए साझा कर सकता है। सीखने का अवसर, इतनी सारी ट्रेनिंग है, इतनी सारी मीटिंग है कोर लीडर के द्वारा। और इस चैनल पर मैं फिर आपको याद दिला दूं, प्रत्येक महीने, हर महीने जो पहला सैटरडे है रात को 8:30 बजे, जिस तरह से आज ये वेबिनार हो रही है उसी तरह वो वेबिनार होगी। और प्रत्येक महीने के तीसरे सैटरडे को रात को 8:30 बजे ट्रेनिंग का सेशन होगा, जहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में ट्रेनिंग का विषय लेंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो सोया हुआ आपका आदमी अंदर से जग जाए और आप बोले मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। जी हां, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और मेरा कामयाबी प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार है। और मुकेश कोठारी गारंटी लेता है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप गारंटी के साथ कामयाब होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती।